पिछले 2 हफ्ते से बिटकॉइन की मार्केट ने बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा रुलाया है। लाइक ट्रेडर्स को तो रुलाया है ही, इसी के साथ साथ स्विंग ट्रेडर्स हों, स्पॉट होल्डर्स हों, कोई भी तरह के लोग हों, सब के सब परेशान हैं कि भाई बिटकॉइन मार्केट जाना कहाँ चाहती है, क्रिप्टो कहाँ जाना चाहता है, ऑल्ट कॉइन्स कहाँ जाएंगे। भाई ऑल्ट कॉइन्स तो दूर की बात है, पहले हम बिटकॉइन को समझ लें, वही बड़ी बात है। क्योंकि ये जो मार्केट की फेज़ आई है ना, ये कंसोलिडेशन फेज़ है और इस फेज़ में बहुत बहुत टायरनेस होती है, कोई मूव नहीं मिलता, हार्डली आपको 1-2% का मूव मिलता है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस फेज़ को पास कर ले गए तो इस फेज के जनरली बाद में एक बहुत बड़ा मूव आपके लिए वेट कर रहा होता है। इधर हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें एक डंप देखने को मिले, इधर हो सकता है कि ये जो इसके बाद जो फेज आएगा वो हमें एक पंप का देखने को मिले। तो दोनों ही केसेस होंगे। हम देखते हैं इस वीडियो में कि कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना एंड टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। सबसे पहले आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं विद हमारा यहां पर OI एनालिसिस को लेकर। ठीक, सबसे पहली चीज OI देखते हैं। हमारे सामने कुछ बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड करते ही हो गया, जिसमें मुझे एक बहुत ही लंबी सी विक मिली है 93.7 के तक की। और इस विक को देखते हैं मार्केट होल्ड करती है कि नहीं करती है। ठीक, अब यहां पर OI इतनी गंदी तरीके से इंक्रीज हो रहा है कि लोग शॉर्ट पे शॉर्ट किए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम कॉइन ग्लास पे डेल्टा देखें तो डेल्टा भी यही कह रहा है कि भाई मार्केट काफी ज्यादा नीचे जाके लिक्विडिटी उठा के आई है। अब ऊपर की लिक्विडिटी उठाए वो तो एक नॉर्मी बात हो गई, वो तो सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। हम क्या, ऑप्टिनेक्स आपको क्या नया बता सकता है, बताते हैं आपको। चार्ट में लेकर चलते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन ने जो स्वीप दी है, इसके दौरान 2500 से ज़्यादा शॉर्ट्स थे, 2200 के अराउंड लॉन्ग्स थे और डेल्टा कहता है कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आया था इस पूरे मूव में। ठीक, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। एंड लेट्स गो इनटू द चार्ट। सबसे पहले ये एक सेटअप मेरे सामने बन रहा है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि वीडियो में थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख पाऊँ। एक मिनट, इसको हाइड करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा एंड या लेट्स गो। तो सबसे पहले अगर हम देखें गौर से तो मेरे ख्याल से क्या स्ट्रक्चर मेरे 2 प्लान्स थे। पहला $95,000 पे मैंने अपने प्रो ट्रेडर पे बहुत दिनों से गाया हुआ है कि एक लिक्विडिटी है। जहाँ पर आप इस चार्ट को देखोगे 96,300 चल रहे थे, तब भी बाइनेंस लॉन्ग करके 95 के था। उसके बाद अगर 95 के लेवल को देखोगे ना, आज शाम में क्या हुआ कि मार्केट नीचे आई, 95 के आई और 95 के से एक अच्छा पंप देखने को मिला। देखो यहाँ पर बिटकॉइन ने 95K की लिक्विडिटी ली थी, उसके बाद हम बहुत तेज पंप करे और ऑलमोस्ट 96,600 तक गए, जहां पर मैंने एक लॉन्ग भी पकड़ी थी। ये देखो 96,1100 यानी 1300 पॉइंट का मूव मिला $95,000 को टैग करने के बाद, और इसमें मैंने लॉन्ग ली थी। और तुम्हें कैसे फायदा होता है प्रो ट्रेडर से जुड़ने का बताता हूं। यहाँ क्लोज्ड अप BTC स्कैल्प लिखा, उसके नीचे तुम लोग को वार्निंग दे दी, क्लोज बिटकॉइन लॉन्ग्स एंड ओनली रनिंग ट्रम्प इन लोअर एवरेज। मतलब मैंने बिटकॉइन की सारी लॉन्ग क्लोज कर दी है। ये शाम का मैसेज है 7:30 का, उस समय 96,200 96,300 मार्केट चल रही थी, वहां क्लोजिंग कराई भाइयों की। और आप देखोगे उसके बाद जो डंप आया है ना, मार्केट बहुत गंदा गिर गई, 94K तक आ गई। सो ये आपको मिलता है कंटेंट, ये होता है क्वालिटी कॉल्स, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगी और टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो और ज़्यादा मिलेगी। ठीक, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मार्केट क्या लग रही है। सबसे पहले तो हम देखने चार्ट को देखें तो ये एक बहुत प्यारा सा वीकली का स्वीप हुआ है। यानी प्रीवियस वीक का अगर हम इंडेक्स देखें तो प्रीवियस वीक का लोग था 93.9 के और हमने उसको स्वीप कर दिया है। और यहां से अगर मार्केट भागना चाहे तो बहुत बेहतरीन भाग सकती है, बहुत अच्छा पंप भी दे सकती है। ठीक, अब क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस डे का लो जो प्रीवियस डे का हाई है, इन दोनों को अब हम चेंज कर देंगे। वाई वी विल चेंज, क्योंकि अब जो दिन करंट का दिन है उसके नीचे हमें लगा देना चाहिए। क्योंकि करंट का दिन क्या है, आज का दिन, तो उसका हाई जो था 96,700 है और जो लो है वो 93,700 तक गया है मार्केट। ठीक, सो अब हमें क्या कर देना चाहिए, 4 घंटे के अकॉर्डिंग कर लो या फिर 1 घंटे के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से कर देना चाहिए चार्ट को। ठीक, जब हम इस चार्ट को इस तरीके से करते हैं सो हमें पता चलता है प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस वीकली लो ऊपर था तो हम उसके ऊपर आ गए हैं। ठीक है, लो बना के, और ये एक परफेक्ट सेटअप हो सकता है कि अगर अब मार्केट स्वीप करना चाहे तो यहां से 96,200 और प्रीवियस वीक का हाई यानी 98K तक कभी जा सकती है। और ऊपर के शॉर्ट्स जो हैं इनको तो मैं टारगेट कर रहा हूं, बट कब मार्केट वहां जाएगी ये नहीं समझ में आ रहा। देखो एक चीज क्लियर है कि बिटकॉइन में बहुत सारी लिक्विडिटी 91,600 है, 89K है, 85K, बट ये लिक्विडिटी ऐसी है ना जहां पे डंप आ जाना चाहिए था। मतलब एक डंप आ जाना चाहिए बहुत खतरनाक, और सारे हम लोगों के एसएल हिट हो जाने चाहिए। मतलब अब तक डंप आ जाना चाहिए था। जो अब तक डंप नहीं आ रहा उसका मीनिंग ये है कि लॉट्स ऑफ पीपल वांट टू शॉर्ट
टिल दैट लेवल, मतलब मार्केट तब तो नहीं गिरेगी जब बहुत सारे लोग उस पर सवार होंगे नैया पे, ठीक है। तो बोट अपने आप को हल्का करके ही आगे भागेगी, ठीक है, लहरों के साथ। तो वो तभी भागेगी जब बोट थोड़ी हल्की होगी। तो बोट को हल्का करने के लिए मार्केट ने आज ट्रैप भी दिया था ऊपर न्यूयॉर्क सेशन में, अगर आप देखो, और उसके बाद वहां पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली। अब हम यहाँ पर ईएमएस को और उनकी पावर को देखते हैं, बाकी चीज़ों को, ठीक। जब हम ईएमएस को देखते हैं तो 200 EMA एक ऐसी EMA है जिसको मैं बहुत ज़्यादा वॉच करता हूँ, 95,900 के अराउंड है, तो उसको भी मैं अभी लगा के रखा हूँ कि उस जगह पे अगर मुझे एग्जिट मिलता है तो मैं वहाँ पे अपनी एक लॉन्ग बिल्डअप करूँगा, यहाँ से वहाँ तक की लॉन्ग राइड करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट वही होगा। यूएस के सेशन की ओपनिंग हुई तो सेशन की ओपनिंग में ही हमें, ओपनिंग से पहले ही इनफैक्ट बहुत अच्छा टॉप बन के नीचे मार्केट डंप करती हुई दिखी। अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो जो पूरा यूएस सेशन ओपन हुआ था और वहाँ पे लो बना था, पूरा यूएस सेशन का लोएस्ट अगर हम पॉइंट देखें, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट का 0.5 निकाले तो 95,200 तक का यहाँ पर लेवल है। अब हमारी ट्रेडिंग प्लान किस तरह से बेहतरीन हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि अगर मार्केट पंप करता है तो इस 0.5 लेवल 95,200 तक जाता है, वहाँ सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पर एक पंप दिखेगा जो कि हाई को भी तोड़ सकता है और कल एशिया में हो सकता है मार्केट रैली करे, ठीक। इसका भी एक तुक बनता है, एक पूरी लॉजिक बनता है। दूसरा लॉजिक क्या बनता है, कुछ यहाँ पर शॉर्टर्स जो हैं वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, इतने सारे शॉर्ट्स एग्रेसिव हो रहे हैं प्रीवियस वीक के लो के अराउंड, तो थोड़ा सा सेंस नहीं बनाता। हालांकि ये सेटअप ऐसा है जिसको ट्रेड करते हुए पहले भी मेरे कई बार हाथ जले एज इन मैं कई बार प्रॉब्लम में आया हूँ, लेकिन मेरा यही सेटअप सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेटअप भी रहा है। इसी सेटअप ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी ला के दिया, अगर मार्केट में ला के दिया तो, ठीक। सो अगर मुझे यहाँ पर और कन्फर्मेशन मिले या फिर ये जो कैंडल है ये 4 घंटे की या 1 घंटे की कैंडल अच्छी क्लोज हो जाए, थोड़ी सी भी ग्रीन या फिर मजबूत क्लोज हो जाए या फिर एटलीस्ट 94,700 के ऊपर आ जाए, तो भी हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर होगा जो कि प्रीवियस वीक का हाई यानी 98.7 के को टारगेट कर सकता है। डेली की बातें करें, देख लो भाई डेली में क्या दिख रहा है। डेली में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं भाई, आपको बता देता हूँ। डेली में कुछ चीज़ बहुत क्लियर है कि ट्रेंड तो चेंज होता दिख रहा है, और ये वहाँ पे भी समझ में आ रहा था जहाँ पे हमने आपको शॉर्ट्स वगैरह बनवानी स्टार्ट करी थी, इस जगह पे, ठीक। ये बहुत पहले की बात है, 14 फरवरी की, आई थिंक वैलेंटाइंस डे के वाले दिन की बात है। उससे पहले भी मार्केट चौपी ही थी, बट मार्केट में ये प्राइस एक्शन बुलिश था। उसके बाद हमें पंप भी दिखा, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, जिसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ गए। लेकिन अब हमारे पास ये जो ईएमए है, ये कौन सी ईएमए है, 20, 50, 100, अभी ये 100 डे मूविंग एवरेज है। ये लाल वाली ईएमए जो है 100 डे मूविंग एवरेज और प्रीवियस डे का लो दोनों एक जगह पे। अगर ये प्राइस को सपोर्ट देता है तो यहाँ से बहुत अच्छा पंप मिलेगा, अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी बेरिश। और जब तक हम इन दोनों EMAs के नीचे हैं, यानी 97,700 के नीचे, 93,700 के, इन सब एरियाज़ के नीचे, और 200 EMA देखो अब 84 यानी 85 के अराउंड बैठ रहा है। 85 के अराउंड बाइनेंस के लॉन्ग्स भी हैं सबसे ज़्यादा, और 85 के अराउंड 200 EMA भी है। तो हमें थोड़ा सा सतर्क होना होगा। अगर हम कोई भी नई पोजीशंस ओपन करते तो हमें इस तरीके से ओपन करना होगा कि उन जगहों पर हम लिक्विडेट ना हो। अब बात करते हैं आर्कम की, तो आर्कम जो है वो $50,000 के जितने भी यूजर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। इसकी वैल्यू 1.2 बिलियन है, ये हमने आपको बता दिया। यहीं फंडिंग को देखें तो फंडिंग थोड़ी सी यहाँ पर गिरती हुई जरूर दिखी है, क्योंकि आज शाम को लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लग गए थे, ठीक। लेकिन अगर हम टोटलिटी में देखें 4 घंटे में और रिफ्रेश करके देखें तो फंडिंग उतनी भी खतरनाक जगह पर नहीं है कि लोग मतलब हाइपर बुलिश हो, ठीक। उसी के साथ साथ OI भी थोड़ा थोड़ा प्रिंट हो रहा है इंक्रीजिंगली, लेकिन फंडिंग को नेगेटिव हो जाना चाहिए था, वो थोड़ा मेरे लिए अच्छा सपोर्ट, अच्छा मतलब इंडिकेशन होता। अब मैं आपको बेहतर चीज़ बताता हूँ। पहले तो लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत सारी थी, जो अभी लिक्विडेट हुए हैं ना लोग, वो उनकी लिक्विडिटी बहुत सारी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेहतर चीज़ क्या सबसे बेहतरीन दिख रहा है। पहले तो यहाँ 89K पे लिक्विडिटी है, ठीक। इसको मैंने अपने चार्ट में मार्क कर दिया, लेकिन भैया ये लिक्विडिटी ध्यान रखना, यहाँ 200 EMA भी है, याद रखना 85K के अराउंड 200 EMA भी है, और डेढ़ मतलब 1100 बिटकॉइन भी लिक्विडेट हो सकते हैं। तो वहाँ अगर मार्केट आई तो वो एक सिनेरियो बन रहा है कि वहाँ तक भी जा सकती है, ठीक। ये खबरें थी, ये इंपॉर्टेंस थी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। इनसाइडर खबरें बहुत ज़्यादा चल रही, सोलाना को लेकर बहुत बेरिशनेस है। अब देखो यार, यही है कि एवरी मार्केट में, हर मार्केट में ये होता ही होता है कि कुछ बेरिश चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से पूरी मार्केट बदनाम होती है, फिर उसके बाद एक टॉप बन जाता है और मार्केट गिरने लगती है। मेरा कहना यह है कि मार्केट टॉप ऐसे नहीं बनाता कभी भी। मार्केट में अगर टॉप बनना होता है, देयर इज कि सब यूफोरिक हो जाते हैं, सब पागल हो जाते हैं कि लाइक वो है। और मेरी वो थ्योरी आज भी वैलिड है। मुझे लगता है कि मार्केट में टॉप बनने से पहले हमें उस तरीके का एक एनवायरनमेंट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा ऑल्ट कॉइन पंप होते दिखेंगे, ऑल्ट सीजन आएगा, वो बातें करनी मैंने बहुत पहले छोड़ दी, 1 महीना 1.5 महीने पहले छोड़ दिया।
जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा, मेरे चैनल पर 1-1.5 महीने से ऑल्ट कॉइन को लेकर कोई भी उस तरीके की वीडियो नहीं आई है कि जो आपसे वादा कर रहा हो कि ऑल्ट सीजन आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखो 2 हफ्ते पहले ऑल्ट सीजन विल नॉट कम, सच या झूठ, यहाँ पर ये वीडियो बनाई थी। उसके नीचे आपको और भी वीडियो मिलेंगी जहाँ मैंने पूरा पूरा समझाया कि क्या ऑल्ट सीजन आएगा भी कि नहीं आएगा। ठीक, सो वो सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं अपने चार्ट में। ठीक, अब मेरा क्या कहना है कि ये चीज़ें सुनने में बहुत हार्ड होती हैं एक ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो 2 साल से एक कॉइन को लेके बैठा है, और उसको जब कोई आगे बताता है तुम्हारा कॉइन नहीं उठेगा तो उसे बहुत गुस्सा आती है, बहुत रेज होती है। बट क्या करें, ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ हर किसी के लिए नहीं बनी। जो मेंटली स्ट्रांग है, जो इस चीज़ से गो थ्रू कर पाएगा, वही यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। बात ये, मैं यहाँ पर 6 साल 5 साल अगर बिता चुका हूँ तो इतने डेडली माहौल्स में बिताया है ना मैंने, कि जहाँ मैंने अपना पूरा अकाउंट्स लिक्विडेट किया है, जहाँ पर मैंने अपना पूरा ऑल्ट, तो वो जो गलतियाँ हैं वही सीखी है। ऑल्ट्स में लेवरेज लिया है, अब वो छोड़ दिया मैंने लेवरेज लेना ऑल्ट्स में। बिटकॉइन ट्रेड करता हूँ, क्यों बिटकॉइन ट्रेड करता हूँ, क्यों आप लोगों को सजेस्ट करा था कि ट्रेडिंग सीखो, वीडियो तक बना के डाल दिया, ट्यूटोरियल तक डाल दिया आप लोग के लिए। यहाँ पर पिंड मैसेज में देखो पूरी वीडियो बना दी है मैंने कि भाई आप लोग कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक, दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो होम पे आप जाओगे, पूरा ट्रेडिंग का कोर्स डाल दिया आप लोग के लिए, 8 ही दिन पहले डाल दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है ना। ये मार्केट ट्रेडर्स की मार्केट दिख रही है अभी तक। अब देखो लिब्रा जैसा टोकन था जो कि कल पंप करा दिया गया, जेवियर मिलर जो भी हैं वो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं, उनकी वजह से देखो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई कि वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो फ्रॉड एलिगेशंस हैं, लेकिन उन्होंने टोकन पंप कराया, किसने कराया मुझे नहीं पता, बट इसको लेके बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसी की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा गंदी और ख़राब होती जा रही है। हालांकि ये टोकन उसके बाद से थोड़ा बहुत पंप किया था, ये टोकन पंप किया था, उस पहले दिन तो बहुत ज़्यादा गंदा गिरा, फिर उसके बाद जहाँ पे भी गिरा 184 मिलियन तक, उसके बाद ये टोकन पंप हुआ है ऑलमोस्ट। आई थिंक मुझे नहीं पता कितना पंप हुआ है, लेकिन अगर हम अप्लाई डिफ़ॉल्ट कर दें तो ऑलमोस्ट 311%, 4x तो ऑलमोस्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर आज गिर गया, मतलब ये टोकन। सो फार्मिंग हो रही है, टोकन को फार्म किया जा रहा है, प्रेसिडेंट्स लगे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आप निराश मत हो, मैं आपको यही बोलूँगा, निराश मत हो। चीज़ें शुरू से शुरू करना पड़ता है, ज़ीरो हो जाता है कई बार अकाउंट, कई बार हम बहुत कुछ लूज़ कर देते हैं, कई बार हम मतलब गायब भी हो जाता है फंड। लेकिन बात यह है ना, हमारे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय सीखने के। अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर कौन सीखेगा, और अगर सीखेंगे नहीं तो हार मान लेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से बाहर। यही 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास अक्सर। अगर अब हमारे साथ ये हो कि हमारा यहाँ पर लॉस हुआ है और हम इलॉन मस्क से कहें कि भाई इलॉन मस्क भाई तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हो गया, तो ये नहीं कर सकते। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप अगर आए हो तो आपने मेंटल एक प्रिपरेशन करी होगी कि ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ कुछ भी हो सकता है। आपने किस्से तो सुने ही होंगे, क्या हुआ था 2021 की मार्केट में। आपको सिर्फ अच्छा तो नहीं सुनाया होगा, अगर आप नए हो, आपके दोस्तों ने यहाँ बुलाया। तो ये ऐसी मार्केट इजी मार्केट नहीं है, एंड दैट्स वाई अगर आप किसी से भी पूछो क्रिप्टो में अगर कोई है मेरे जानने में, तो वो बिलियनर ऐसे नहीं बने कि वो होल्ड ही कर रहे थे। ऑल्दो जो होल्ड कर रहे हैं वो बिटकॉइन ही होल्ड कर रहे हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन अभी रिसेंट के ईयर्स में 4-5 साल में पिछले जो लोग पैसे बनाए वो स्विंग करके बनाए, यानी उन्होंने अपने टोकन से शादी नहीं करी, उन्होंने टोकन खरीदा और उन्होंने जहाँ पे लगा कि अरे मैंने सफिशिएंट 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना कुछ बना लिया, वो निकल गए बेच के अपने टोकन्स को। तो वही एक चीज़ वर्क करी इस पूरी साइकिल में। अगर आप नोटिस करो, अभी अगर लिक्विडिटी की बात करें तो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी नीचे अभी भी बची है, शायद जिसको मार्केट लेने आ रही हो, लेकिन ऊपर लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, 97,200 कह रहा हूँ। तो क्या अगले आने वाले दिनों में वो चीज़ टैप होती है कि नहीं, वो हमें देखने को मिलेगा। एक हफ्ते के चार्ट को देखें तो भैया हमने सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी 95 की तो ले ही लिए, और अभी हम पूरी लिक्विडेशन खा रहे हैं नीचे के। अगर हम इसको पूरा 1 मंथ के और लगा दे तो हमें देखने को मिलेगा 1 मंथ में पूरी लिक्विडेशंस हम लेते हुए जा रहे हैं। ऊपर कितने सारे लिक्विडेशंस हैं, लाइक ऊपर तो बहुत सारा लिक्विडेशन है। मुझे नहीं लगता कि इसको लिए बिना मार्केट जानी चाहिए ऊपर, लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह है ना जहाँ पर हम लास्ट टाइम एक बार 89 के कुछ आए थे, 88 के, तो 2 दिन के अंदर हमने रिकवरी कर दी थी और हम 100 के पार चले गए थे। समझ, 2 दिन के अंदर 104 के 105 के चले गए थे। तो ये वो मार्केट है जहाँ बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें कुछ एज पता है, तुम्हें एक्सेल शीट दी, तो वो चीज़ें यूज़ करके तुम अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो, अपना एज जान सकते हो कि मैं किस में अच्छा हूँ किस में नहीं हूँ। अब देखो यहाँ पर 24 घंटे की लिक्विडेशन देखें तो 328 मिलियन हुए, जिसमें 274 मिलियन लॉन्ग्स के हो गए। लॉन्ग को अभी ज़बरदस्ती लिक्विडेट किया जा रहा है, शायद ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि लोगों को, मार्केट मेकर को मार्केट को उठाना है, शायद ये एक रीज़न हो सकता है। 97,217 पे सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन होंगे, ऑलमोस्ट $500 बिलियन का लिक्विडेशन होगा। और अगर हम इसी को सिंबल चार्ट में देखें
तो हमारे लिए 97,200 है, यहाँ पर ऊपर भी 97,200 है, यहाँ पर भी 97,200 है। तो याद रखना, अगर तुम किसी भी तरह की लॉन्ग डेवलप कर रहे हो तो 97,200 तुम्हारा फाइनल टारगेट होना चाहिए, या फिर वहाँ पे एटलीस्ट तुम ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन को एग्जिट कर दो, ठीक है, अगर तुम्हें एग्जिट मिलता है। और इसी के साथ मैं तुम लोग को ये बोलना चाहूँगा, अगर तुम ऐसे बंदे हो जो ऑल्ट कॉइन लेकर बैठा है या सोलाना या कोई भी कॉइन लेकर बैठा है, मैं कहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दो, ठीक, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, प्लस प्रो ट्रेडर ज्वाइन कर लो, ठीक, भले के लिए बोल रहा हूँ, भाई हूँ आप। अब मैं ये बोलूँगा, किसी ने भी प्रो ट्रेडर ज्वाइन किया है, कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा यार, कुछ ऐसा मैं मान नहीं सकता कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रो ट्रेडर्स में मैंने अपनी जी जान लगा दिया है, पिछले काफ़ी दिनों में मैंने हर एक चीज़ उसके अंदर शेयर करी है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत लोगों को हेल्प करी है। अब मैं मतलब मैसेजेस देखता हूँ ना नीचे, कई लोग पर्सनल में करते हैं, कई लोग यहाँ पर अपना ट्वीट्स डालते हैं, अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो आप भी उसमें ज्वाइन करो, इट्स फ्री, कोई पैसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब आपके लिए कोई फ्री में कर रहा है कुछ, तब तक कर लो, कल को क्या पता फ्री ना हो, कल को कुछ भी हो सकता है, मेरा चैनल उड़ जाए, कुछ भी हो जाए जिससे गड़बड़ हो जाए प्रो ट्रेडर्स में, या फिर कल को बिंगेक्स ना रहे तो फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी ना रहे। अभी बिंगेक्स कर रहा है वो चीज़, तो फिर मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। अब 4 घंटे और एक दिन के अलाउंग अगर हम देखें तो 2 दिन से ऑर्डर्स हिट हो रहे हैं बैक टू बैक। तो 4 घंटे में अगर देखें तो ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, दिस मेक्स मी बुलिश, दिस इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा हम यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी देख ही लेते हैं, वो थोड़ा सा हमें हेल्प कर देगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, लेट्स गो इनटू द फियर एंड ग्रीड, ओके। सो यहाँ पर दिखा रहा है, हाँ ये रहा, ये बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, इसको भी देख ही लेते हैं यार क्या चल रहा है क्या नहीं। 47 है, न्यूट्रल, फियर की ओर जा रहा है, ठीक है, अच्छा है, सब कुछ माहौल सही लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन नहीं गया, आपको पता है लेवल्स कौन से, 91 से 89 के बीच का लेवल है, दूसरा यहाँ पर 85 का लेवल है, वो दोनों लेवल याद रखना। 78 बाद में आ सकता है, तो उसकी हम बाद में करेंगे, लेकिन हमारे लिए अभी करंट टाइम फ्रेम में क्या है कि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं लॉन्ग नहीं भी ले रहा हूँ ना, तो मैं शॉर्टिंग करने से दूर रहूँगा। शॉर्ट करने का शायद टाइम आपके पास चला गया है। अगर आपको शॉर्ट करना था तो आपको शायद ऊपर 105 के पे करना था, जहाँ पर हमने ऑब्वियसली कराई थी, लेकिन फिर भी अगर करना था तो ऊपर करना था। अभी शॉर्ट करने का टाइम चला गया। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में 15 मिनट 5 मिनट में करते हो तो करो स्काल्पिंग ऐसे लेकर, लेकिन वैसे मत करना कि स्विंग अगर तुम क्रिएट करो, ठीक। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको हेल्प हुई हो, अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर।